Hello everyone. Today I will explain you how to create a node in single linked list. Okay? तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले देखते हैं कि ये हमारे सिंगल लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर है ना. 3 नोड्स आपस में कनेक्टेड हैं. ये जो है ये डेटा एंट्री के लिए जो भी डेटा अगर स्टूडेंट का मार्क्स स्टोर कर रहे हैं तो उसके लिए ये नोड्स फिक्स्ड होते हैं. और जो दूसरा नोड होता है वो अपने बगल वाले से कनेक्ट होने के लिए उसका एड्रेस स्टोर करके रखता है. मीन्स दैट सिंगल लिंक लिस्ट टर्मिनेट होती है नल से, तो यहाँ नल है इसके एड्रेस पार्ट में. तो अगर यहाँ पे 500 है, इसको 500 इसको मेमोरी एलोकेट हुआ है, तो ये इसका 500 जो है इसके मेमोरी का जो एड्रेस है वो इसके पहले वाला स्टोर करके रखेगा. इसका 400 है तो ये स्टोर करके रखेगा. इसका अगर 100 है तो ये एक स्टार्ट पॉइंटर है जो फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है. ये आपको एक वीडियो में एक्सप्लेन्ड है पूरा. तो ये 100 स्टोर करके रखेगा. ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ सिंगल लिंक लिस्ट. नाउ अब हम लोग देखेंगे कि फंक्शन सिंगल लिंक लिस्ट क्रिएट करने का. ये वॉइड होगा, इंट नहीं होगा, क्योंकि कुछ रिटर्न तो कर नहीं रहा है, बस एक ये क्रिएट कर रहा है. तो वॉइड, इसका नाम अगर हम लोग दे देते हैं क्रिएट. ओके, अब इसके लिए मेमोरी एलोकेट करेंगे, तो हम लोग मेमोरी एलोकेट करने का स्टेटमेंट लिखेंगे. तो ये है वॉइड क्रिएट नाम है हमारे फंक्शन का. न्यू नोड मीन्स दैट अगर हम लोग एक मेमोरी क्रिएट कर रहे हैं तो ये कभी भी लास्ट में क्रिएट होता है बाय डिफ़ॉल्ट. यहाँ पे अगर एक मेमोरी एलोकेट क्रिएट कर रहे हैं तो लिखा हुआ है न्यू नोड, मतलब ये नया नोड के लिए इज इक्वल टू स्ट्रक्ट स्टूडेंट, मतलब स्ट्रक्चर टाइप का. अगर हम लोग स्ट्रक्चर जो क्रिएट किए होंगे, जो हम आपको पहले के वीडियो में बता चुके हैं, वहाँ से जाकर देख लीजिए कि स्ट्रक्चर क्या होता है इसका. ठीक है, दो वैल्यूज़ होते हैं, एक में मार्क्स रहता है, दूसरा जो है मतलब अगर स्टूडेंट रिकॉर्ड स्टोर करें तो मार्क्स रहेगा डेटा के लिए, और ये नेक्स्ट वाले का एड्रेस स्टोर करने के लिए. वो पूरा स्ट्रक्चर आपको प्रीवियस वीडियो में डिफाइंड है, वो देख लीजिएगा. तो ये हमारे स्ट्रक्चर का नाम है. तो उसी स्ट्रक्चर टाइप का ये मेमोरी क्रिएट करेगा मैलॉक फंक्शन के थ्रू, जो कि साइज ऑफ ऑपरेटर लगाएंगे. साइज ऑफ इज ए ऑपरेटर ओवर हियर, जो कि स्ट्रक्चर टाइप का ही, क्योंकि उसमें अगर हम लोग 2 वैल्यूज़ पास किए तो वो मेमोरी एलोकेट करेगा. ठीक है, तो सी अगर मैलॉक फंक्शन मेमोरी इसको एलोकेट किया 800. ओके, कुछ भी कर सकता है वो रैंडमली. तो देखते हैं आगे क्या होता है. अब मेमोरी एलोकेट हो गया, तो हमको अब इसके लिए डेटा चाहिए, इसमें कितना स्टोर होगा इस पार्ट के लिए, तो वो कैसे लिखते हैं देखते हैं. सो जस्ट हैव अ लुक ऑन दीज 2 स्टेटमेंट्स. इसके लिए डेटा चाहिए, तो ये तो हमें यूजर देगा कि क्या स्टोर करना है. तो यूजर से हम लोग प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट के थ्रू डेटा मांगेंगे. अगर स्टूडेंट रिकॉर्ड है तो एंटर मार्क्स. ओके, स्कैनफ में उसको न्यू नोड %d एम्परसेंड न्यू नोड एरो मार्क्स, मतलब न्यू नोड में मार्क्स डालो. ठीक है, अब ये काम हो गया. अब दूसरा काम है कि ये तो लास्ट नोड क्रिएट होगा, बाय डिफ़ॉल्ट लास्ट होता है. तो इसके लास्ट में कभी भी हम बताएं कि कभी भी लास्ट वाले में नल स्टोर होता है सिंगल लिंक लिस्ट में. तो इसके लास्ट में अब हमें नल स्टोर करना है, तो उसके लिए लिखेंगे न्यू नोड एरो नेक्स्ट, मतलब न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट में नल स्टोर करो. न्यू नोड का नेक्स्ट पार्ट क्या है, ये वाला है, तो यहाँ नल स्टोर करो. तो इस स्टेटमेंट से यहाँ नल स्टोर हो जाएगा. ठीक है, अब देखते हैं. ये एक कंडीशन चेक किए, इफ़ स्टार्ट इक्वल्स नल. कंफ्यूज नहीं होना है, इफ़ स्टार्ट इक्वल्स नल. ये तो मेरा पहले से लिंक एक लिस्ट क्रिएटेड है, हम उसमें एक और नोड अटैच किए. पर अगर कंडीशन हमारे पास है कि कोई भी नोड क्रिएटेड ही नहीं है, ऐसा हो सकता है ना, तो बस एक स्टार्ट पॉइंटर होगा. तो स्टार्ट कभी भी फर्स्ट वाले का एड्रेस रखा है ना. यहाँ इसका एड्रेस 100 है तो ये 100 रखा है. तो इसके पास अगर कोई एड्रेस नहीं है, मतलब इसके पास नल है, इसके पास तो नल है. तो नल है अगर, वही कंडीशन चेक करेंगे, इफ स्टार्ट इक्वल्स नल, तो स्टार्ट को हम लोग न्यू नोड बना देंगे. ठीक है, ये न्यू नोड हो जाएगा. अदरवाइज फिर एल्स पार्ट में देखते हैं. एल्स में देखते हैं जो हम एक पॉइंटर डिक्लेयर करके पहले से रखे होंगे, उसमें उसको स्टार्ट से डाल देते हैं, इनिशियलाइज कर देते हैं. ठीक है, ताकि जब हम आगे बढ़ते जाएं, नोड क्रिएट होते जाए, तो इसका एड्रेस डिस्टर्ब हो जाता है, तो वो ना हो. इसलिए हम लोग क्या किए हैं, हम लोग ptr एक पॉइंटर जो कि पहले मेन के बॉडी में डिक्लेयर्ड है, उसमें स्टार्ट के एड्रेस को ले लिए हैं. मीन्स दैट इस एड्रेस को ले लिए हैं. ठीक है, अगर नोड पहले से क्रिएटेड नहीं है तो. ठीक है, उसके बाद कंडीशन डालेंगे एल्स के बॉडी में ही, वाइल ptr एरो नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल. जब तक पीटीआर पॉइंटर को हम चलाते जाएंगे, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से आएगा,
जब तक उस पीटीआर के नेक्स्ट में नल नहीं आ जाए, नेक्स्ट में नल नहीं आ जाए, तो हम क्या करेंगे, पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर एरो नेक्स्ट। एक्सप्लेन करते हैं, पहले लिख लें। सी, जब तक पीटीआर के नेक्स्ट में नल नहीं आए, यहाँ पे आते हैं, इस फिर को देखते हैं, क्या नेक्स्ट में, यहाँ अगर पीटीआर पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, क्या इसके नेक्स्ट में नल है? नहीं है, इसके नेक्स्ट में तो नल नहीं है। यहाँ जा रहा है, क्या इसके नेक्स्ट में नल है? नहीं है, इसके नेक्स्ट में नहीं है, बट यहाँ जब आएगा तो इसके नेक्स्ट में 500 इसका एड्रेस है, तो इस 500 के नेक्स्ट में तो नल है ना, ये 500 इसका एड्रेस है, तो इसके नेक्स्ट में नल है, क्योंकि हम यहाँ पे पीटीआर का इंक्रीमेंटेशन कर दे रहे हैं। पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर एरो नेक्स्ट। वो लूप में जा रहा है और आगे बढ़ रहा है, पहली बार गया, उसको नल नहीं मिला, वो आगे बढ़ गया, फिर यहाँ आया तो चेक कर रहा है, तो उसको नल मिल जाएगा, तो मिल जाएगा, तब उसके नेक्स्ट में न्यू नोड डाल देंगे। लिंक क्रिएटेड है, इसमें हम यूजर से मार्क्स की एंट्री ले लिए, इसके नेक्स्ट में नल डाल दिए। अब हमको इसका लिंक इससे जोड़ना है ना, तो वही स्टेटमेंट हम लोग दिए हैं कि पीटीआर के नेक्स्ट में न्यू नोड डाल दो। पीटीआर अगर इसको पॉइंट कर रहा है तो इसके नेक्स्ट में न्यू नोड का एड्रेस, मतलब नल को हटाओ और 800 डाल दो। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड माय पॉइंट। ये कोड है इसका। थैंक यू सो मच।